हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2026 के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। तो जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि डेली एक एक चैप्टर का, ठीक है, एमसीक्यू हम लोग लाएंगे, ठीक है, और आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आपका सारा एमसीक्यू जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आज का एमसीक्यू वो है जीव जगत से, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए, ठीक है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका कार्लोस, मैंगीफेरा इंडिका लिनियस, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसका जो है सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, मैंगीफेरा इंडिका लिनियस। प्रश्न संख्या 2, पादपालय पत्र के नामपत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। स्थानीय नाम, पौधों की ऊंचाई, संग्रह की तारीख, संग्रहकर्ता का नाम। तो इसका जो है सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पौधों की ऊंचाई। ये हम लोग उसमें लिखते नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए 4 कथनों का अध्ययन कीजिए और उनमें से सही कथनों को चुनिए, ठीक है। तो हम लोग कथन पहले रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। कथन 1, जैव स्पीसीजों की परिभाषा अर्नस्ट मेयर ने दी थी। कथन 2, प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन 3, द्विनाम पद्धति तंत्र आर.एच. विटेकर ने दिया था। ऑप्शन डी, एक कोशिकीय जीवों में जनन होते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए और डी सही है, या ए और बी, या बी और सी, या सी और डी। इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी। प्रश्न संख्या 4, नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित हैं। निम्न में से कौन सा एक नामकरण के नियमों के विपरीत है, ठीक है। विपरीत बताना है जो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और छपाई में तिरछा लिखते हैं। ऑप्शन बी, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो शब्द रेखांकित होने चाहिए। ऑप्शन सी, जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। ऑप्शन डी, जैविक नाम में पहला अक्षर वंश तथा दूसरा जाति को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कथन हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, पादपालय में शुष्कीकृत प्रेस किए गए परीक्षित पादप नमूने होते हैं। ऑप्शन बी, वनस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण है। ऑप्शन सी, संग्रहालय पादपों और जंतु की तस्वीरों का संग्रहण है। ऑप्शन डी, कुंजी नमूनों को पहचानने के लिए एक वर्गीकृत सहायक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संग्रहालय पादपों और जंतु की तस्वीरों का संग्रहण। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा जिसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, म्यूसा डोमेस्टिका, सामान्य घरेलू छिपकली, एक सरीसृप। ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फैल्कीपोरम, एक प्रोटोजुअंस रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। ऑप्शन सी, फेलिस टिग्रिस, भारतीय बाघ गिर जंगलों में भली भांति सुरक्षित। ऑप्शन डी, ई कोलाई का पूरा नाम है इंटअमीबा कोलाई, मानव अतड़ियों में समानतः पाया जाने वाला एक जीवाणु। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम, एक प्रोटोजुअंस रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण क्षेत्र श्रेणी से सही मिलाया गया है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। बाघ टाइग्रिस जो एक स्पीसीज है। ऑप्शन बी, कटल फिश मलस्का जो एक क्लास है। ऑप्शन सी, मानव प्राइमेट जो एक फैमिली है। ऑप्शन डी, घरेलू मक्खी मस्का जो एक ऑर्डर है। तो इसका जो है सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा फर्स्ट ए, बाघ टाइग्रिस जो एक स्पीसीज है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा मत केवल जीवित जीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सतही या दोनों ओर
पदार्थों के संग्रहण। ऑप्शन बी पृथकारी उपापचयी अभिक्रियाओं का स्वपात्र संवर्धन। ऑप्शन सी केवल अंदर की तरफ भार में वृद्धि। ऑप्शन डी वातावरण व उनकी स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वातावरण व उनकी स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध। प्रश्न संख्या 9, आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है? तो ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन ए इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन बी इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। ऑप्शन सी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन डी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, सजीव जीवों का निर्जीव वस्तुओं में निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? ऑप्शन है फर्स्ट वृद्धि एवं गति। सेकंड स्पर्श के लिए संवेदनशील। थर्ड पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रियाएं एवं प्रगतिशील विकास। ऑप्शन डी जनन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्पर्श के लिए संवेदनशील। प्रश्न संख्या 11, वनस्पति उद्यानों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है उनमें मूल स्थानांतर जनन द्रव्य का संरक्षण होता है। ऑप्शन बी इनमें वन्य जीव के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध होता है। ऑप्शन सी उनमें उष्णकटिबंधीय पौधे देखे जा सकते हैं। ऑप्शन डी ये मनोरंजन का एक सुंदर क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, उनमें मूल स्थानांतर जनन द्रव्य का संरक्षण होता है। प्रश्न संख्या 12, स्पीसीज को किस रूप में माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वर्गीकरण का वास्तविक आधारभूत इकाई। ऑप्शन बी वर्गीकरण की निम्नतम इकाई। ऑप्शन सी मानव मस्तिष्क की कृत्रिम परिकल्पना जिसे परिशुद्ध रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी वर्गीकरणविदों द्वारा आधार कल्पित वास्तविक वर्गीकरण इकाई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वर्गीकरण की वास्तविक आधारभूत इकाई। प्रश्न संख्या 13, जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य है। इसका जो है ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। जीवों का वर्गीकरण करना जो स्थूल आकार की लक्षणों पर आधारित हो। जीवों के विविध टेक्सोनों का परिसीमन करना एवं उनके परस्पर संबंध स्थापित करना। ऑप्शन सी जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकासी इतिहास पर आधारित हो तथा सभी अध्ययन क्षेत्रों से विविध प्राचलों की सकलता पर उसका जातिवृत्त स्थापित करना। ऑप्शन डी जीवों को उनके कोशिका विज्ञानी लक्षणों के आधार पर पहचानना और उन्हें व्यवस्थित करना। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकासी इतिहास पर आधारित हो तथा सभी अध्ययन क्षेत्रों से विविध प्राचलों की सकलता पर उसकी जातिवृत्त स्थापित करना। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा जीनस जीनस से कम सामान्य लक्षण रखता है? ठीक है, ऑप्शन है जाति, संघ, वर्ग, कुल। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट जाति। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन म्यूसिडी कुल में आता है? ऑप्शन है मक्खी, जुगनू, टिड्डा, तिलचट्टा। तो इसका जो है सही जो है उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट मक्खी। प्रश्न संख्या 16, प्राणियों में वर्गीकी संवर्ग का कौन सा अधिक्रमिक विन्यास अवरोही आरोही क्रम में सही है? ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। जगत वर्ग संघ कुल गण वंश स्पीसीज। ऑप्शन बी जगत गण वर्ग संघ कुल वंश स्पीसीज। ऑप्शन सी जगत गण संघ वर्ग कुल वंश स्पीसीज। ऑप्शन डी जगत संघ वर्ग गण कुल वंश स्पीसीज। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, जगत संघ वर्ग गण कुल वंश स्पीसीज। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है, एमसीक्यू सीरीज। और आज के जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है जीव जगत का वर्गीकरण से। ठीक है, ये आपका 11th का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1,
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? ठीक है, गलत पे ध्यान देंगे, गलत पूछा हुआ है, ठीक है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, इष्ट के लंबे धागे-नुमा कवक तंतु वाली तंतुमय काय होते हैं। ऑप्शन बी, मार्ल और ट्रफल्स खाने योग्य होते हैं। ऑप्शन डी, क्लेविसेप्स बहुत से स्रोत हैं, डिकेक्लॉयड और एलएसडी का। ठीक है, ऑप्शन डी, कोनिडिया बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं और इसको बीजाणु अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें गलत पूछा हुआ था, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी ये सही हो जाएगा। ठीक है, इष्ट के लंबे धागे नुमा कवक तंतु वाली तंतु में काय होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत इसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रियाणु में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीनें होती हैं। ऑप्शन बी, विरोइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। ऑप्शन सी, विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं। ऑप्शन डी, विषाणुओं में संक्रामक संगठित प्रोटीन आवरण होता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, विषाणु में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, गलत स्टेटमेंट पूछा हुआ था, तो ये गलत स्टेटमेंट, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस, ऑसिलिटी ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सैक्रोमाइसिस। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ग- गलत कथन को चुनिए। ठीक है, गलत कथन को चुनना है इसमें। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है, इस पूरे जीवंश में पादाप चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन बी, छत्रकों का संबंध बेसिडोमाइसिटीज से होता है। ऑप्शन सी, कवकों और पादप जगत के सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, ऑप्शन डी, मुनेरा को छोड़कर सभी जीव जगतों की कोशिकाओं में सूत्र कणिकाएं एक शक्ति गृह हैं। ठीक है, तो इसमें हमको गलत जो है चुनना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, स्पोरोजुअन्स में पादप चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है एगेरिकस, अल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा, सेक्रोमाइसिस। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, एगेरिकस। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती? ठीक है, ऑप्शन है साइकस, नॉस्टॉक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कैरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में पाए जाने जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, इविनाइड। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डाई एटम्स। अगला प्रश्न, सिलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोअन से किस प्रकार भिन्न हैं? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ये शिकार को पकड़ने के लिए पादप का प्रयोग करते हैं। बी, इनमें अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए संकुचनशील धानी होती है। ऑप्शन सी, ये गमन के लिए कशाभिका का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी, इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चरम लवणी दशाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, आर्द्र बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइको बैक्टीरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, आर्द्र बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, विरोइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें, अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं, प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा
डी बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती है? ये पादपों और जंतु में रोगजनक हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। बैसिलस, सूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरिया कोशिकाओं को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, केंद्रकीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ग्लाइकोकैलिक्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ग्लाइकोकैलिक्स। अगला प्रश्न, जीवाणुओं में डीएनए प्रतिकृतिन होता है। ऑप्शन है यस अवस्था के दौरान, केंद्रकी के अंदर, विखंडन से पहले, अनुलेखन से ठीक पहले। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विखंडन से पहले। अगला प्रश्न, कवकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन फर्स्ट है ये विषम पोषी होते हैं। ऑप्शन बी, ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी, ये ससीम केंद्र की है। ऑप्शन डी, सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिकाएं भित्ति होती है। ठीक है, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, मिथिनोजेन किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन है डाइनोफ्लेजिलेट, अपंग फफूंदी, सुजीवाणु, अर्धजीवाणु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्धजीवाणु। अगला प्रश्न, कत, गलत कथन चुनिए। ऑप्शन देख लेते हैं, महासागरों में डायटम प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन बी, डायटम सूक्ष्मदर्शी होते हैं और जल में निशिष्ट तैरते रहते हैं। ऑप्शन डी, डायटम की भित्तियां आसानी से ध्वंस होती हैं। ऑप्शन डी, डायटमी मृतिका का निर्माण डायटम की कोशिका भित्तियों से होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, डायटम की भित्तियां आसानी से ध्वंस होती हैं। अगला प्रश्न, वे आदिम प्रकेंद्रकी प्राणी जो रोमंथी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है मि, मिथेन जनकों के, सुजीवाणुओं के, लवण रागियों के, ताप अम्ल रागियों के। ठीक है, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, मिथेन जनकों के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, फाइकोमाइसिटीज को सैवलित कवक ध्रुवक भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। स्वर्णिम शैवालों को डेस्मिड भी कहते हैं। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा पहला, यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइड के विषय में गलत है? ठीक है, ऑप्शन है ये संक्रमण करते हैं, उनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है, उनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, ये विषाणु से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, उनका आरएनए उच्च आणविक भार का होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, 1 सेकंड। अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है? ऑप्शन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, काइटिन। ठीक है, क्राइसोफाइट, यूग्लेनाइड, डाइनोफ्लेजिलेट्स और अपंग फफूंदी किस जीव जगत में सम्मिलित हैं? ठीक है, आपको बताना है ये तीनों किस जीव जगत में सम्मिलित हैं। ठीक है, ऑप्शन है कवक,
जंतु जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो आपको बताना है कि ये तीनों जो है किससे रिलेटेड हैं, ठीक है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, प्रोटिस्टा। अगला प्रश्न, वो संरचना जो कुछ जीवाणुओं का चट्टान या पोषी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करती है, क्या है? ठीक है। ऑप्शन है झालर, मीजोसोम, होल्ड फास्ट, मूला, भास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, झालर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत पे ध्यान देंगे, गलत कथन पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। म्यूकर में दिक्साभिक चल बीजाणु होते हैं। ऑप्शन बी, अगुणित भ्रूण पोषण अनावृत बीजी पादपों का प्रारूपिक लक्षण है। ऑप्शन सी, भूरे सवालों में पर्ण रहित और तथा ह्यूकोजेंथीन होते हैं। ऑप्शन डी, स्त्रीधानी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा और अनावृति पादपों में पाई जाती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट, म्यूकर में दिक्साभिक चल बीजाणु होते हैं। अगला प्रश्न, गलत कथन को चुनिए। ठीक है, गलत कथन बताना, इसमें कौन सा कथन गलत दिया हो। ठीक है, डब्ल्यू एम स्टीनले ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलकृत हो सकते हैं। ऑप्शन बी, क्वांटेगियम वाइवम फ्लूइडम बेंजेरिक ने दिया था। ऑप्शन सी, तंबाकू में कृमि रोग और मनुष्य में एआईडीएस विषाणुओं के द्वारा होता है। ऑप्शन डी, वायराइड डीजे इवानकोवस्की द्वारा खोजे गए थे। ठीक है, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, वायराइड डीजे इवानोव्स्की द्वारा खोजे गए थे। अगला प्रश्न, किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? ठीक है, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है फ्यूनेरिया, नॉस्टॉक, माइकोप्लाज्मा, एस्परजिलस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न, जीवों में किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापित कवचों की बनी होती है जो आ- आसंजित होती है? ठीक है, ऑप्शन है यूग्लिनाइड, डाइनोफ्लेजिलेट्स, ओपंग, क्राइसोफाइट्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्राइसोफाइट। अगला प्रश्न, इसमें भी गलत कथन को चुनिए पूछा हुआ है। ठीक है, तो कथन देख लीजिए, न्यूरोस्पोरा को जैव रसायन अनुवांशिकी के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, मारेल और ट्रफेल विषैले छत्रक छत्रक है। ठीक है, ऑप्शन सी, ईस्ट एक कोशिकी है और क्यूबड़न में उपयोगी है। ऑप्शन डी, पेंसिलियम बहुकोशिकी है और प्रतिजैविक उत्पादन करता है। तो इसमें जो हमसे पूछा है कि गलत कथन चुनने के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, तो गलत कथन इसमें बी हो जाएगा, यानी बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, मारेल और ट्रफेल विषैले छत्रक है। अगला प्रश्न, आर एच विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? ठीक है, नहीं पे ध्यान देंगे। ठीक है, नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है सुपरिभाषित केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति, प्रजनन का ढंग, पोषण का ढंग, काय संगठन की जटिलता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रजनन का ढंग। अगला प्रश्न, कुंडलित आर्यन रज्जुक और पेटिकांसक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? ऑप्शन है पोलियो विषाणु, तंबाकू मोजक विषाणु, खसरा विषाणु, पार्श्व विषाणु। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तंबाकू मोजेक विषाणु। अगला प्रश्न, आर्की बैक्टीरिया सुजीवाणुओं यू बैक्टीरिया से किसमें भिन्न होते हैं? ऑप्शन है कोशिका कला संरचना, पोषण का ढंग, कोशिका आकार, प्रजनन का ढंग। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका कला संरचना। अगला प्रश्न, जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है? इसके ऑप्शन है केंद्रकाभ, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, मध्यकाय। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मध्यकाय।
अगला प्रश्न, अनाक्सी प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण है? ऑप्शन है रोडोस्पाइरलम, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, अल्वा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रोडोस्पाइरलम। अगला प्रश्न, ये जितने सारे प्रश्न हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप स्किप मत कीजिएगा, देखते जाइए लाइन से। विषाणुओं में क्या होता है? ऑप्शन है प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए, प्राक केंद्रकी केंद्रक, अकेला गुणसूत्र, डीएनए और आरएनए दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? ऑप्शन है फिम्बरी, कशाम्बिका, पक्षमाप, पीलाई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी कशाम्बिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावना होती है? ऑप्शन है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, मृत जीवी कवक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न, दूध से दही बनाने तथा एंटीबायोटिक्स के बनाने में सहायक सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले प्राक केंद्रकीयों को किस प्रकार श्रेणीगत किया जाता है? ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, रसायन संश्लेषितोपोषी, विषमपोषी बैक्टीरिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी विषमपोषी बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, साइनोबैक्टीरिया किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है प्रोटिस्ट, सुनहरे शैवाल, औपंग कवक, नील हरित शैवाल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न, वायरसों के विषय में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत पूछा हुआ है। ऑप्शन है वे सभी परजीवी होते हैं, इन सभी में कुंडलिनी समसमिति होती है, इनमें न्यूक्लियस अम्लों तथा प्रोटीनों के संश्लेषण की क्षमता होती है, इन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो है गलत उत्तर है वो हो जाएगा बी इन सभी में कुंडलिनी समसमिति होती है, तो यही गलत कथन है, इसका मतलब यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म जीवाणु है जो पौधे के साथ सहजीवन स्थापित करता है तथा उनके पोषण में सहायता करता है? ऑप्शन है एजेटोबैक्टर, एस्परजिलस, ग्लोमस, ट्राइकोडर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ग्लोमस। अगला प्रश्न, केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती है? ऑप्शन है पेंसिलियम, एगेरिकस, वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नॉस्टॉक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अथवा जीवों का जोड़ा सही वर्ग की समूह के अंतर्गत बताया गया है? ऑप्शन है पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम उसी एक जगत में आते हैं जिसमें पेंसिलियम आती है। ऑप्शन बी लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो एक शैवाल एवं एक प्रोटोजोन्स के सहजीवी सहचर से बना होता है। ऑप्शन सी ब्रेड तथा बियर बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले ईस्ट एक कवक है। ऑप्शन डी नॉस्टॉक तथा एनाबेना दोनों ही प्रोटिस्ट के उदाहरण हैं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ब्रेड तथा बियर बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला ईस्ट एक कवक है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक पोषण विविधता किस की है? ठीक है, किस समूह में पाई जाती है? ऑप्शन है फंजाई, एनिमिलिया, मोनेरा, प्लांटेई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मोनेरा। अगला प्रश्न, 5 जगती वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किससे सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन है प्रोटिस्टा, शैवाल, मोनेरा, प्लांटेई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट प्रोटिस्टा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान गलत है? ठीक है, कौन सा गलत मिलान है वो पूछा हुआ है। मूल दाब, बिंदुस्राव, पक्सिनिया, कंड, मूल बाह्य आदि दारू, केशिका, कोशादि, पुष्प दल विन्यास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जगह बी पक्सिनिया कंड।
एक जीवाणु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्प्रेरक का भी काम करता है? ठीक है, उत्प्रेरक बताना है। ठीक है, उत्प्रेरक का काम कौन सा करता है? ठीक है, ऑप्शन है 5s rRNA, snRNA, hnRNA, 23s rRNA। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो है डी, 23s rRNA। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जीवधारी यूकेरियोटिक सुकेंद्रकी कोशिका का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है पैरामीशियम, कोडेटम, एसर्सिया कुल्लाई, यूग्लिना, विरिडियस, अमीबा, प्रोटियस। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एसर्सिया कोलाई। अगला प्रश्न, जीवाणुओं में ससीम केंद्र की कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न, रोग कारक माइक्रोस्पोरम मानव में रिंगवर्म रोग के लिए उत्तरदायी है, जो किस जीव के समान जगत से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, एस्कैरिस, गोल कृमि, टीनिया, फीता कृमि, पाउचेरिया, फाइलेरियल कृमि, राइजोपस मॉल्ड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राइजोपस माल्ड। अगला प्रश्न, कुछ ऐसे अधितुनरपागी जीवधारी जो तीव्र अम्लीय pH 2, ठीक है, यहाँ दिया हुआ pH मेंशन किया हुआ है, आवासों में रहते हैं, वो किस दो समूहों में आते हैं? ठीक है, ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया तथा डायटम्स, ऑप्शन बी प्रोटिस्ट तथा मॉसेस, ऑप्शन सी लीवरवर्थ तथा ईस्ट, ऑप्शन डी यू बैक्टीरिया तथा आर्किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, यू बैक्टीरिया तथा आर्किया। अगला प्रश्न, एकल कोशिकीय सुकेंद्रकी जीवधारी किस वर्ग में आते हैं? ठीक है, ऑप्शन है कवक, आर्की, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ठीक है, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रोटिस्टा। अगला प्रश्न, वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है विरियॉन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोड, कैप्सिड। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कैप्सिड। अगला प्रश्न, झिल्ली परिसीमित अंकन सॉरी अंगक निम्नलिखित में से किस एक में नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, नहीं पे ध्यान दें, नहीं पाए जाते हैं पूछा हुआ है। ऑप्शन है स्टेप्टोकोकस, क्लेमाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम, सेक्रोमाइसिस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्ट्रेप्टोकोकस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो स्वच्छंद जीवी आवासी नाइट्रोजन स्थिरकों की श्रेणी का है? ठीक है, ऑप्शन है रोडोस्पाइरलम, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, बिजारिंकिया। ठीक है, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रोडोस्पाइरलम। अगला प्रश्न, गेहूं का काला कीट रोग किसके द्वारा होता है? ठीक है, इसमें बताना है आपको, ऑस्ट्रिगोनुडा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस, जैंथोमोनास ओराइजी, अल्टरनेरिया सोलेनाई। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पक्सिनिया ग्रैमिनिस। अगला प्रश्न, टी.ओ. डायनर ने खोज की थी, बताना किसी खोज किए थे? जीवाणु भोजी की, मुक्त संक्रामक डीएनए की, मुक्त संक्रामक आरएनए की, संक्रामक प्रोटीन की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मुक्त संक्रामक आरएनए की। अगला प्रश्न, जाति वृत्ति वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन है पुष्पों के लक्षण पर, क्रम विकासी संबंधों पर, अकारकी लक्षणों पर, रासायनिक रचकों पर। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्रम विकासी संबंधों पर। अगला प्रश्न, रोग एवं उसके रोग कारक जीव का कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है? ठीक है, गलत, ध्यान दिए, गलत पूछा हुआ है, गलत मिलाया गया है। ठीक है, ऑप्शन है सब्जियों की मूल गांठ, मेलाइडोगाइन स्पीसीज, ऑप्शन बी आलू की विलंबित अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनाई,
गेहूँ का काला कीट पक्सिनिया ग्रैमिनीस, गेहूँ का स्थलकंठ ऑस्ट्रेलोगोनोडा, ठीक है? इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी ये गलत स्टेटमेंट था इसमें, आलू का विलंबित अंगारी अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरकारी है? ऑप्शन है एज़ोल, ग्लोमस, एज़ोटोबैक्टर, फ्रैंकिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, फ्रैंकिया। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन उत्पादी प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? ऑप्शन है क्लोरोबियम, क्रोमेटियम, ऑसिलेटोरिया, रोडोस्पाइरेलम, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही, ठीक है, उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ऑसिलेटोरिया, ठीक है? अगला प्रश्न, चावल की जीवाणुविक पर्णशीलता किसकी स्पीशीज से पैदा होती है? ऑप्शन है अल्टरनेरिया, एरविनिया, जेंथोमोनास, सूडोमोनास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, जेंथोमोनास। अगला प्रश्न, माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है ये पौधों में रूप पैदा करते हैं, ठीक है? इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिएगा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है? ऑप्शन सी ये बहुरूपी होते हैं, ठीक है? बहुरूपी, ये पेनिसिलियम के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, ये पेनिसिलियम के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है? तो ये कथन गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा बेसिडोमाइसिटिस के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है मार्केला तथा छत्रक, पक्षी नीड कवक तथा पफबाल्स, पफबाल्स तथा क्लेविसेप्स, पिजिजा तथा स्टिंग हॉर्न। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, पक्षी नीड कवक तथा पफबाल्स। अगला प्रश्न, राई का अर्गाट किसकी एक स्पीसीज के द्वारा होता है? ऑप्शन है क्लेविसेप्स, फाइटोपथेरा, अंसिउला, अस्टिलेगो, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, क्लेविसेप्स। अगला प्रश्न, औपंग फफूंदी का थैल साफ पिंड क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रोटोनीमा, प्लाज्मोडियम, फलन पिंड, माइसीलियम, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न, पटसन की रेटिंग में काम आने वाला किण्वनकारी में सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? ऑप्शन है मेथेनो जीवाणु, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ब्यूटेरिक अम्ल जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ब्यूटेरिक अम्ल जीवाणु। अगला प्रश्न, शैवाल एवं सॉरी लाइकेन एक शैवाल तथा एक कवक के सुज्ञात संयोजन होते हैं। इस संयोजन में कवक का संबंध कैसा होता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, शैवाल के साथ अधिपादपीय संबंध, शैवाल के साथ परजीवी संबंध, शैवाल के साथ सहजीवी संबंध, शैवाल के साथ मित्रजीवी संबंध। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सी, शैवाल के साथ सहजीवी संबंध। अगला प्रश्न, जीवाणु गुणसूत्र के प्रकृति के दौरान डीएनए संश्लेषण का आरंभ एक प्राकृतिक आरंभ स्थल से होता है तथा ऑप्शन है यह टीलोमरेज द्वारा सुगमीकृत होता है, यह स्थल की एक दिशा में चलता है, यह द्विदैशिक रूप में चलता है, इसमें आरएनए प्राइमर निहित होते हैं, ठीक है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यह द्विदैशिक रूप में चलता है, ठीक है? अगला प्रश्न, जीवों का लक्षण फिनोटाइप वर्गीकरण किस पर आधारित है? ऑप्शन है वर्तमान जीवों के पूर्वज रेखा पर, डीएनए विशिष्टताओं पर आधारित, दुर्माफ आलेख पर, लैंगिक विशिष्टताओं पर, वर्तमान जीवों की देखी जाने सकने वाली विशिष्टताओं पर, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वर्तमान जीवों की देखी जाने वाली विशिष्टताओं पर, ठीक है? अगला प्रश्न, एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरियम जो जली फर्न एजोला के साथ सहजीवी सहचर भी बना सकता है, कौन सा है? ठीक है, इसमें बताना है। ऑप्शन है क्लोरेला, नॉस्टॉक, एनाबेना, टेलीक्रोथिक्स।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एना बिना। अगला प्रश्न, उन विषाणु क्या कहते हैं जो जीवाणुओं में संक्रमण करते हैं उनके भीतर, ठीक है, और प्रगुण करते हैं और उनका अपघटन भी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है वसा, अपघटन, लैनी, लैजनी, लाइसोजाइम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लैनी। अगला प्रश्न, विषाणुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही कथन बताना हमको। विषाणुओं में उनकी अपनी ही उपापचयी प्रणाली होती है। सभी विषाणुओं में आरएनए तथा डीएनए दोनों होते हैं। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। अगला प्रश्न, तंबाकू का मुझे वायरस एक नलिकाकार सूत्र होता है, ठीक है, जिसका आकार होता है, साइज हमको बताना है, ठीक है, कितने का है वो। 300 × 10 नैनोमीटर, 300 × 5 नैनोमीटर, 300 × 20 नैनोमीटर, 700 × 30 नैनोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 300 × 20 नैनोमीटर। अगला प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में आर्किया तथा नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? ऑप्शन है प्लांटेई, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मोनेरा। अगला प्रश्न, जीवाणुओं की वृद्धि के लिए वृद्धि चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम चयन कीजिए। आपने पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनका एक ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है। पहले वो ऐसे ग्रो होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है उनका स्टेशनरी फेज आता है, जिससे हम लोग स्थिर फेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डिक्लाइन हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन है लेग लॉग स्थिर गिरावट प्रवस्था, लेग लॉग स्थिर प्रवस्था, स्थिर लेग लॉग गिरावट प्रवस्था, ऑप्शन डी गिरावट लेग लॉग प्रवस्था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लेग लॉग स्थिर, फिर उसके बाद गिरावट प्रवस्था, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रति मिनट वृद्धि करने वाले जीवाणु के अर्ध लघु गुणक सेमीलॉग का समय के विपरीत ग्राफ खींचने पर यह निम्न में से किस आकृति का होगा? ऑप्शन है सिग्मॉइड, अतिपरवलय, आरोही सीधी रेखा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अति परवलय। अगला प्रश्न, कौन सा कवक रोग बीज तथा पुष्पों द्वारा फैलता है? ऑप्शन है गेहूं का ढीला स्मट रोग, मक्के का बौनापन, जौ का अवरित स्मट रोग, आलू का मृदु गलन रोग, ठीक है। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, गेहूं का ढीला स्मट रोग। अगला प्रश्न, फसली पादपों के भंडारण की अवस्था में कौन विषैले पदार्थ स्रावित करता है? ऑप्शन है एस्परजिलस, कोलिटो, ट्राइकम, फ्यूजेरियम, नन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एस्परजिलस। अगला प्रश्न, जीवाणुओं में प्लाज्मिड है। ऑप्शन है अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ, मुख्य डीएनए, अक्रियाशील डीएनए, पुनरावृत्त जीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ। अगला प्रश्न, कलीफ्लावर मोजेक वायरस में पाया जाता है, उसमें किस तरह का जो है डीएनए या आरएनए पाया जाता है, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड होता है कि डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है एस आरएनए, ठीक है, डीएस आरएनए, डीएस डीएनए, एस डीएनए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, ठीक है, देंगे। अगला प्रश्न, साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या सत्य है, ठीक है। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजनेज युक्त, ऑक्सीजन रहित तथा नाइट्रोजनेज रहित, ऑक्सीजन जनित तथा नाइट्रोजनेज युक्त, ऑक्सीजन जनित तथा नाइट्रोजनेज रहित, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ऑक्सीजन जनित तथा नाइट्रोजन जिनेज युक्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगीसराई है, ठीक है। ऑप्शन है साइकस, सर्निलिस, केरिका, पपाया, काया, मार्केंसिया, पालीमाफा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, काया।
तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम से रिलेटेड सारे 11th और 12th जितने भी चैप्टर है वहाँ से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नीट 2026 के लिए अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो एमसीक्यू रिलेटेड है वो है वनस्पति जगत से, ठीक है, प्लांट किंगडम से। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते। यह किस कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है, बीज में बाधक उपस्थित होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं। ऑप्शन बी, इसका भ्रूण अपरिपक्व होता है। ऑप्शन सी, इसका कवक मूल के साथ अनिवार्य संबंध है। ऑप्शन डी, इसका बीजावरण बहुत कठोर होता है। तो यहाँ देखिएगा नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका कवक मूल के साथ अनिवार्य संबंध है। प्रश्न संख्या 2, विकासात्मक दृष्टि के जनक बीजाणु उद्भिद में मादा युग्मकोभिद को 7 विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया? ऑप्शन है अनावृत बीजी, ऑप्शन बी लीवरवर्थ, ऑप्शन सी मॉस, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। ये भी देखिए 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सारे प्रश्न पीवाई की हुई हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी टेरिडोफाइट्स। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, हॉर्स टेल अनावृत बीजी है। ऑप्शन बी, सिलेजिनेला एक विषम बीजाणु वाला है जबकि सेल्विनिया एक सम बीजाणु वाला है। ऑप्शन सी, अनावृत बीजियों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते। ऑप्शन डी, साइकस और सीड्रस दोनों असाधारणतः तने अशाखित होते हैं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का वो हो जाएगा सी, अनावृत बीजियों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप में सुमेलित है? ऑप्शन है जेमाधानी मार्केंसिया, ऑप्शन बी दिक्साविक चल बीजाणु घूरे शैवाल, ऑप्शन सी एकक साविक युग्मक पॉलीसिफोनिया, ऑप्शन डी एकक कोशिकी जीव कोरेला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ का वो हो जाएगा सी, एकक साविक युग्मक पॉलीसिफोनिया। प्रश्न संख्या 5, निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरेला, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो गायरा। ये न्यूट 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वॉलवॉक्स। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। ऑप्शन है पाइनस एक लिंगाश्रयी, ऑप्शन बी साइकस एक लिंगाश्रयी, ऑप्शन सी सॉल्विनिया विषम बीजाणु, ऑप्शन डी इक्विसिटम सम बीजाणु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा फर्स्ट, पाइनस एक लिंगाश्रयी। प्रश्न संख्या 7, युग्मज अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन है मार्केंसिया, श्यूकस, शुनेरिया, क्लेमाइडोमोनास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्लेमाइडोमोनास। प्रश्न संख्या 8, एक्टोकार्पस और फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः कैसे हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अगुणितकी, द्विगुणिती, द्विगुणितकी, अगुणित, ऑप्शन सी अगुणित द्विगुणिती, ऑप्शन डी अगुणित अगुणितकी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा सी, अगुणित द्विगुणितकी और द्विगुणिती। प्रश्न संख्या 9, शंकुधारी पादप पर्यावरण की चरम दशाओं को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं क्योंकि उनमें ऑप्शन है मोटी उपत्वचा होती है, ऑप्शन बी वाहिकाओं की उपस्थिति होती है, ऑप्शन सी चौड़ी कठोर पत्तियां होती है, ऑप्शन डी रंध्र सतह पर होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का वो हो जाएगा फर्स्ट, मोटी उपत्वचा होती है। प्रश्न संख्या 10,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत कथन पूछा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है, एगार एगार जिलिडियम और ग्रासिलिया से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी, लेमनेरिया और सारगैसम खाद्य के रूप में परिचित किए जाते हैं। ऑप्शन सी, शैवालें अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती हैं। ऑप्शन डी, एल्जीन लाल शैवाल से तथा कैराजिनिन भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा डी, एल्जीनिन लाल शैवाल से तथा कैराजिनिन भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है, सिकोइया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। ऑप्शन बी, अनावृत बीजी पादपों की पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, अनावृत बीजी समबीजाणुक और विषम बीजाणुक दोनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी, साल्विनिया, गिंगको और पाइनस ये सभी अनावृत बीजी हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा ए, साइकोइया। सिकोइया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। प्रश्न संख्या 12, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है पक्षी, जल, पवन, कीट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा बी, जल। प्रश्न संख्या 13, कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है, ऊपरी अंडधानी और निचली गोल पुंधानी। ऑप्शन बी, ग्लोब्यूल और न्यूक्लियूल की एक ही पौधों में उपस्थिति। ऑप्शन सी, ऊपरी पुंधानी और निचली अंडधानी। ऑप्शन डी, ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना है। तो गलत पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा सी, ऊपरी पुंधानी और निचली अंडधानी। प्रश्न संख्या 14, कीट बनने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन है मार्केंसिया, रेक्सिया, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा डी, स्फैग्नम। प्रश्न संख्या 15, कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मक भेद किसमें होता है? ऑप्शन है टेरिस, फ्यूनेरिया, लिलियम, पाइनस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा सी, लिलियम। प्रश्न संख्या 16, गलत कथन को चुनिए। सम युग्मक रचना कार्य और व्यवहार में समान होते हैं। ऑप्शन बी, विषम युग्मक रचना कार्य या व्यवहार में भिन्न होते हैं। ऑप्शन सी, उमासिटीज में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा और चल होता है जबकि नर युग्मक बड़ा और अचल होता है। ऑप्शन डी, क्लेमाइडोमोनास सम युग्मन और विषम युग्मन दोनों को दर्शाता है और फ्यूकस अंड युग्मन को दर्शाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा सी, ओमाइसिटीज में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा और चल होता है जबकि नर युग्मक बड़ा और अचल होता है। प्रश्न संख्या 17, समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाभी युग्मक किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, शूकस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा बी, स्पाइरोगाइरा। प्रश्न संख्या 18, उभय लिंगाश्रयी पादप कारा किसके होने को दर्शाता है? ऑप्शन है पुंधानिधर और स्त्रीधानिधर एक ही पौधे पर। ऑप्शन बी, पुंकेसर और अंडप एक ही पौधे पर। ऑप्शन सी, ऊपर की ओर पुंधानी और नीचे की ओर अंडधानी एक ही पौधे पर। ऑप्शन डी, ऊपर की ओर अंडधानी और नीचे की ओर पुंधानी एक ही पौधे पर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, को हो जाएगा डी, ऊपर की ओर अंडधानी और नीचे की ओर पुंधानी एक ही पौधे पर। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट पहले पढ़ने हैं। लीवरवर्थ, मॉस और फर्न युग्मविद स्वतंत्र जीवी होते हैं। ऑप्शन बी, अनावृत बीजी और कुछ फर्न विषम बीजाणुक होते हैं। ऑप्शन सी, फ्यूकस, वॉलवॉक्स और एल्बुगो में लैंगिक प्रजनन अंड युग्मज होते हैं। ऑप्शन डी, लीवरवर्थ का बीजाणुविद मॉस और बीजाणुविद से अधिक विस्तृत होता है। ऑप्शन 5, पाइनस और मार्केंसिया दोनों
एक लिंगाश्रयी होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, तो 5 कथन हमने पढ़े थे, इसमें से कितने सही हैं ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही आंसर हो जाएगा सी। इसमें से 3 कथन जो है सही हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है टेरिडोफाइट के युग्मकोभिद में एक प्रोटीनिमा एवं पत्तीदार अवस्था होती है। ऑप्शन बी, अनावृत बीजी का मादा युग्मकोभिद स्वतंत्र जीवी होता है। ऑप्शन सी, टेरिडोफाइट्स में पुंदानीदर तथा स्त्रीनिदर होते हैं। ऑप्शन डी, बीज प्रवृत्ति की उत्पत्ति टेरिडोफाइट्स में खोजी जा सकती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का, हो जाएगा डी, बीज प्रवृत्ति की उत्पत्ति टेरिडोफाइट्स में खोजी जा सकती है। प्रश्न संख्या 21, साइकस और एंटी एटम किस एक के होने में से एक दूसरे के समान है? ऑप्शन है बीज, गतिशील शुक्राणु, एधा, वाहिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, हो जाएगा बी, गतिशील शुक्राणु। प्रश्न संख्या 22, बहुकोशिकीय कवकों, तंतुमय शैवालों तथा मोसेस के प्रोटीनेमा में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज समान होती है? ऑप्शन है डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, प्लांटिक जगत के सदस्य, पोषण विधि, खंडन द्वारा गुणन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, हो जाएगा डी, खंडन द्वारा गुणन। प्रश्न संख्या 23, नीचे दी गई सूची में कितने जीव स्वपोषी हैं? लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, सेक्रोमाइसिटीज, ट्रिपैनोसोमा, पोरफायरा, उल्फिया। इसमें से जो है कितने स्वपोषी हैं ये पूछा हुआ है। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 6। प्रश्न संख्या 24, नीचे दिए गए 5 कथनों को पढ़िए और जैसा कि उनके आगे पूछा गया है उत्तर दीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, इक्विसेटम में मादा युग्मविद जनक बीजाणुविद पर बना होता है। ऑप्शन बी, गिंकसो में नर युग्मकविद स्वतंत्र नहीं होता। ऑप्शन सी, रिक्सिया का बीजाणुविद पोलीट्राइकस के बीजाणुविद की तुलना में अधिक विकसित होता है। ऑप्शन 4, वॉलवॉक्स में लैंगिक प्रजनन सब युग्मकी होता है। ऑप्शन 5, इसाइलम मोल्ड के बीजाणु की कोशिका भित्ति नहीं होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा डी, 1। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? ऑप्शन है गिंकागो, स्त्रीधानिया। ऑप्शन बी, साल्विनिया, प्रोथैलस। ऑप्शन सी, वायराइड आर्यन्य। ऑप्शन डी, सरसों सहायक कोशिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का, हो जाएगा बी, साल्विनिया प्रोथैलस। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस एक पौधे में एक प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी पाया जाता है? ऑप्शन है एलनस, साइकस, साइसर, पाइसम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का, हो जाएगा बी, साइकस। प्रश्न संख्या 27, स्त्री धानीधर किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है मार्केंसिया, कारा, एडिएटम, फ्यूनेरिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, मार्केंसिया। प्रश्न संख्या 28, ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट की तुलना में सनवैनी पौधों के गैमेटोफाइट होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आकार में छोटे तथा बड़े लैंगिक अंगों सहित। ऑप्शन बी, आकार में बड़े तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित। ऑप्शन सी, आकार में बड़े तथा बड़े लैंगिक अंगों सहित। ऑप्शन डी, आकार में छोटे तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का, हो जाएगा डी, आकार में छोटे तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित। प्रश्न संख्या 29, गैमेटोफाइट एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में किसमें नहीं होता? ऑप्शन है पॉलीट्राइकम, एडिएटम्स, मार्केंसिया, पाइनस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, पाइनस। प्रश्न संख्या 30, नीचे दिए गए चित्र की जांच कीजिए तथा दिए गए सभी चारों भागों की सही पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने डायग्राम, ठीक है, ये आपको देखना है। ए बी सी जहाँ इंडिकेट किया हुआ है
उसके नाम बताने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एंथीरिडियोफोर, नर थैलस, ग्लोब्यूल्स, म्यूल, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें 30 का, वो हो जाएगा बी, आर्किनियोफोर, मादा थैलस, जैमाकप, मूला भास। प्रश्न संख्या 31, बीज स्वभाव के उद विकास की ओर महत्वपूर्ण पदों को दर्शाने के लिए सिलेजिनेला और साल्विनिया मान्य है, क्योंकि ऑप्शन है भ्रूण मादा युग्मविद में विकसित होता है जो कि पैतृक बीजाणुविद पर बना रहता है। ऑप्शन बी, मादा युग्मविद मुक्त होता है तथा बीजों के समान प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन सी, मादा युग्मविद में स्थितिधानी का अभाव होता है। ऑप्शन डी, गुरु बीजाणु में भ्रूण पोष तथा भ्रूण होते हैं जो बीज चोल द्वारा अवरित होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा ए, भ्रूण मादा युग्मविद में विकसित होता है जो कि पैतृक बीजाणुविद पर बना रहता है। प्रश्न संख्या 32, निम्न 4 कथनों का अवलोकन कीजिए जहां ये सही अथवा गलत है। ऑप्शन फर्स्ट है मॉसिस की अपेक्षा लीवरवर्थ विस्तृत बीजाणुविद होता है। ऑप्शन बी, साल्विनिया विषम बीजाणु होता है। ऑप्शन सी, सभी बीज युक्त पादपों में जीवन चक्र द्विगुणिक होता है। ऑप्शन डी, पाइनस में नर और मादा शंकु भिन्न पादपों पर उगते हैं। अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन पूछा हुआ है कथन ए तथा कथन बी। इसमें दो कथन जो है गलत है, ठीक, उसको बताना है। कथन ए और कथन बी, कथन ए और सी, ए और डी तथा बी और सी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा सी, कथन ए तथा डी। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मविद स्वतंत्र एवं स्वच्छंद जीवन यापन करने वाले होते हैं। ऑप्शन है अरंड, पाइनस, स्फैग्नम, सरसों। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्फैग्नम। प्रश्न संख्या 34, एल्गी में उसका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन है हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स। ऑप्शन बी, पेक्टिन, सेलुलोज और प्रोटीन्स। ऑप्शन सी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। ऑप्शन डी, सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मैनेस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा डी, सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मैनोस। प्रश्न संख्या 35, चित्र ए बी सी डी की जांच करें, दिए गए विकल्पों में से किस में ए बी सी डी चारों ठीक है। तो आप डायग्राम पहले ध्यान से देख लीजिए, ए बी और नीचे दो डायग्राम है सी और डी, ठीक है। अब चलिए हम लोग ऑप्शंस पे चलते हैं, इनके नाम पूछे हुए हैं। इक्विसेटम गिनको, सिलेजिनेला लाइकोपोडियम या सिलेजिनेला इक्विसेटम साल्वेनिया, गिनको फ्यूनेरिया, एडिएटम साल्वेनिया रिक्सिया या कारा मार्केंसिया फ्यूकस फाइनस। तो प्रश्न संख्या 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिलेजिनेला इक्विसेटम साल्वेनिया गिनको। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी श्री है। ऑप्शन है साइकस, पाइनस, खजूर, मार्केंसिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का, हो जाएगा बी, पाइनस। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस एक का जीवन चक्र अगुणित प्रकार का होता है। ऑप्शन है गेहूं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ऑस्ट्रेलिगो। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, हो जाएगा बी, फ्यूनेरिया। प्रश्न संख्या 38, मैनिटॉल किस एक के भीतर संचित भोजन होता है। ऑप्शन है ग्रेसिलेरिया, कारा, ओरफाइरा, फ्यूकस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, फ्यूकस। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक सनवई क्रिप्टोगैम वर्ग में आता है। ऑप्शन है सीड्रस, इक्विसेटम, गिनको, मार्केंसिया।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा बी, इक्विसिटम। प्रश्न संख्या 40, बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शन है स्वच्छंद जीव युग्मविद, ऑप्शन बी आश्रित बीजाणुविद, ऑप्शन सी विषम बीजाणुता, ऑप्शन डी अगुणितकी जीवन चक्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा सी, विषम बीजाणुता। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा उभयलिंगाश्री है? ऑप्शन है पपीता, मार्केंसिया, पाइनस, साइकस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पाइनस। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणु होता है? ऑप्शन है एडिएटम्स, इक्विसेटम, डायोप्टेरिस, साल्वेनिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, हो जाएगा डी, साल्वेनिया। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मविद स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंद जीवी नहीं होते हैं? ऑप्शन है पॉलीट्राइकम, सिड्रस, टेरिस, फ्यूनेरिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा बी, सिड्रस। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में ऐसे दो मुख्य लक्षण दिए गए हैं जिनके आधार पर नीटम को साइकस तथा पाइनस से अलग पहचाना जा सकता है और साथ ही उसकी आवृत्ति बीजों के साथ बंधुता दर्शाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है परिदल पुंज तथा दो अध्यावरण, ऑप्शन बी भ्रूण परिवर्धन तथा शीर्षस्थ विभज्योस्तक, ऑप्शन सी रेजिन वाहिनी तथा पत्ती शिरान्यास की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी वाहिका तत्वों की उपस्थिति तथा स्त्री धानियों की अनुपस्थिति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा डी, वाहिका तत्वों की उपस्थिति तथा स्त्री धानियों की अनुपस्थिति। प्रश्न संख्या 45, यदि आपको विभिन्न शैवालों को पृथक समूहों में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका भित्ति की रासायनिक संगठना, ऑप्शन बी कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप, ऑप्शन सी कोशिका के भीतर मंडारहित खाद्य सामग्री की प्रकृति, ऑप्शन डी थैलस की संरचनात्मक घट संगठना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा बी, कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के तीनों में कशाभयुक्त नर युग्मक पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है रिक्सिया, ड्रायोप्टेरिस तथा साइकस, ऑप्शन बी एंथीसिरास फ्यूनेरिया स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन सी जाइगोनिमा सेप्रोलेनिया तथा हाइड्रिला, ऑप्शन डी फ्यूकस मार्सिलिया तथा कैलोट्रोपिस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा फर्स्ट एरिक्सिया, डायोप्टेरिस तथा साइकस। प्रश्न संख्या 47, जिम्नोस्पर्म में परागकक्ष क्या होता है? ऑप्शन है लघु बीजाणुधानी जिसके भीतर परागकण विकसित होते हैं, ऑप्शन बी परागकण के भीतर एक कोशिका जिसमें पुंगड़ू बनते हैं, ऑप्शन सी बीजांड के भीतर एक कुआ जिसके भीतर परागकण के बाद पराग भंडारित किए जाते हैं, ऑप्शन डी गुरु युग्म विधि के भीतर एक छिद्र जिसमें होकर पराग नलिका अंड तक पहुंचती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा ए, लघु बीजाणुधानी जिसके भीतर परागकण विकसित होते हैं। प्रश्न संख्या 48, कुछ लीवर अर्थों में बीजाणु प्रकीर्णन में क्या चीज सहायक होती है? ऑप्शन है परिमुख दंत, इलेटर्स, इंडोसियम, कैलिप्ट्रा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, हो जाएगा बी, इलेटर। प्रश्न संख्या 49, किसी संवैनिक क्रिप्टोगैम्स के प्रोथैलस में एंथ्रोजाइड तथा अंड अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इसका परिणाम स्वरूप ऑप्शन है स्वनिषेचन नहीं होने दिया जाता, ऑप्शन बी निषेचन की सफलता दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन सी उनमें 90% से अधिक जीन सामान्य हो, ऑप्शन डी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पौधा असंगजनिक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा फर्स्ट स्वनिषेचन नहीं होने देता है। प्रश्न संख्या 50, मांस कीट की एक पैकिंग सामग्री के रूप में फूलों तथा जीवित पौधों को दूर दूर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ऑप्शन है यह आसानी से उपलब्ध है, यह
आर्द्रता ग्राही है, यह वाष्पोत्सर्जन कम कर देता है, यह एक विसंक्रामक के रूप में काम करता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा बी, यह आर्द्रता ग्राही है। प्रश्न संख्या 51, शंकुधर पौधे घासों से इस बात से भिन्न होते हैं कि इनमें, ऑप्शन फर्स्ट है, बीज बीजांडों से बनते हैं, दारू वाहिनियां नहीं होती, ऑप्शन सी, पराग नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं, ऑप्शन डी, भ्रूणपोष का बनना निषेचन से पहले होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, भ्रूणपोष का बनना निषेचन से पहले होता है। प्रश्न संख्या 52, मांस में बीजाणु विद, ऑप्शन फर्स्ट है, युग्मविद पर अंशतः परजीवी होता है, ऑप्शन बी, ये युग्मक बनते हैं जिसमें युग्मविद होते हैं, ऑप्शन सी, युग्मोद्भिद से उत्पन्न एक बीजाणु से बनता है, ऑप्शन डी, स्वयं अपने तथा युग्मोद्भिद दोनों के लिए भोजन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 53, वही फ्लोएम नाल रंग किसमें होता है? ऑप्शन है, आसमुंडा तथा इक्विसेटम, एडिएटम तथा कुकुरबिटेसी, ऑप्शन सी, मार्सिलिया तथा बोट्राइकियम, ऑप्शन डी, डिक्सोनिया तथा मेडन हेयर फर्न में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा फर्स्ट। प्रश्न संख्या 54, ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैच करना है, ठीक है इसको। तो ये जो है 54 का जो है, ये जो है एल पे मैच होगा, और बी जे पर, और सी एम पर, और डी एन पर, और ई के पर, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं, ये रहा ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। प्रश्न संख्या 55, ऑक्सोजो स्पोर्स तथा हार्मोगोनिया क्रमशः किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन है, कुछ साइनोबैक्टीरिया तथा अनेक डायटम्स, ऑप्शन बी, अनेक डायटम तथा थोड़े से साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी, अनेक साइनोबैक्टीरिया तथा अनेक डायटम्स, ऑप्शन डी, कुछ डायटम्स तथा अनेक साइनोबैक्टीरिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अनेक डायटम्स तथा थोड़े से साइनोबैक्टीरिया। प्रश्न संख्या 56, बहुकसा अभियुक्त लट्टू के आकार के नर युग्मक तथा परिपक्व बीज जिनमें दो बीजपत्र वाले केवल एक भ्रूण होते हैं, इसके विशिष्ट लक्षण हैं? ऑप्शन है, संयुक्त दली आवृत बीजियों के, शंकुधरों के, पृथक दली आवृत बीजों के, साइकिडो के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जगह डी, साइकिडो के। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो होंगे प्राणी जगत से, ठीक है, एनिमल किंगडम से, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन है इसमें, अंग तंत्र, संगठन स्तर, द्विपार्श्व सममिति, सी पूर्ण प्रग्रही एवं शरीर का खंडीभवन, वे जीव संघ जो सभी उपयुक्त विशिष्टताओं दर्शाते हैं के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है। ये तीनों कैरेक्टर, ठीक है, तीनों लक्षण किस में पाए जाते हैं ये पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिए, एनिलिडा, मलस्का एवं कॉर्डेटा, ऑप्शन बी, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एवं कॉर्डेटा, ऑप्शन सी, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एवं मलस्का, ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा मलस्का एवं कॉर्डेटा। ये देखिए नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एवं कॉर्डेटा। प्रश्न संख्या 2, निम्न जीवों का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। ऑप्शन है, पाइला, बॉम्बिकस, प्लूरोब्रोंकिया, टीनिया। इधर है ज्वाला कोशिकाएं, कंकक पट्टिकाएं, रेतिजिया, मेलपीजी नलिकाएं। इसका जो सही सुमिलित हो जाएगा सेकंड का, वो होगा फर्स्ट का, ए का जो है मैच होगा थर्ड, डी का फोर्थ, और सी
सेकेंड एंड डी का फोर्थ। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में इसको, ये रहा ऑप्शन, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का, वो हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित जंतुओं में से कौन से जंतु कायांतरण नहीं करते? ऑप्शन है मॉथ, ट्यूनिकेट्स, केचुआ, स्टार फिश। ये देखिए नीट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केचुआ। प्रश्न संख्या 4, कशेरुकी समूह के उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्रॉप एवं गिजार्ड द्वारा अभिलक्षित हैं। ऑप्शन है एविस, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, ऑस्टिकथिस। ये नीट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एवीज। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समतापी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है कैमलस, किलोन, मैक्रोपस, सिटेकुला। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, किलोन। प्रश्न संख्या 6, हेमिकॉर्डेट कॉर्डेट के साथ कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं की साझेदारी करते हैं? ऑप्शन है पृष्ठ रज्जु की अनुपस्थिति, अधर तल नलिका तंत्रिका रज्जु, ऑप्शन सी क्लोम छिद्र युक्त ग्रासनी, ऑप्शन डी बिना क्लोम छिद्र की ग्रासनी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिक्स का, वो हो जाएगा सी, क्लोम छिद्र युक्त ग्रासनी। प्रश्न संख्या 7, निम्न में कौन जलीय स्तनपायियों का उचित समूह है? ऑप्शन है सील, डॉल्फिन, शार्क, ऑप्शन बी डॉल्फिन, सील, ट्राइगोन, ऑप्शन सी वेल, डॉल्फिन, सील, और ऑप्शन डी ट्राइगोन, वेल, सील। देखिए नीट 2017 में पूछा हुआ यह प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वेल, डॉल्फिन, सील। प्रश्न संख्या 8, निम्न में कौन घोड़े का कड़ दर्शाता है? ऑप्शन है एक्विडी, पेरिस, सोडाटाइला, ऑप्शन सी कैबलस, फेरस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का, वो हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 9, पोरीफेरा में स्पंज गुहा का साफ कोशिकाओं द्वारा आस्तरित होती है जिन्हें कहते हैं? ऑप्शन है ऑस्टिया, ऑस्कुला, कोएनोसाइट, मेनिंजेकाइमल कोशिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का, वो हो जाएगा सी, कोएनोसाइट्स। प्रश्न संख्या 10, सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है सभी सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है, ऑप्शन बी सभी मछलियों में क्लोम प्रच्छद से ढके हुए होते हैं, ऑप्शन सी सभी स्तनधारी सजीव प्रजक हैं, ऑप्शन डी सभी साइक्लिस्टोमों में जबड़ों तथा युग्मित पंख नहीं होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा डी, सभी साइक्लिस्टोमों में जबड़े तथा युग्मित पंख नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक लक्षण पक्षियों और स्तनधारियों दोनों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है सजीव प्रजकता, नियत ताप की प्रकृति, अस्थीभूत अंतःकंकाल, फेफड़ों द्वारा श्वसन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, सजीव प्रजकता। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण हमेशा ही जंतुओं के अनुरूपी वर्ग में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट, ऊपरी और निचले जबड़े वाला मुख का पाया जाना, कॉर्डेटा, ऑप्शन बी 3 कक्ष वाला हृदय जिसमें अपूर्णतः बटा हुआ एक निलय होता है, रेप्टिलिया, ऑप्शन सी उपस्थित अंत कंकाल, कॉन्ड्रिथिस, ऑप्शन डी सजीव प्रजक, मैमिलिया। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उपस्थित अंत कंकाल, कॉन्ड्रिथिस। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है पार्श्वोत्पाद, संदिग्ध उपांग, काइटिनी, बाह्य कंकाल, विखंडी, खंडी भवन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा पहला, पार्श्वोत्पाद। प्रश्न संख्या 14, मेटाजिनेसिस किसका संकेत देता है? ऑप्शन फर्स्ट है एक जीव की अलैंगिक और लैंगिक प्रवस्थाओं के बीच पीढ़ी एकांतरण, ऑप्शन बी
भ्रूणपशी परिवर्धन के दौरान स्वरूप में गंभीर परिवर्तन का पाया जाना। ऑप्शन सी, एक सखंड शरीर और जनन की अनिषेचक जनन विधि का पाया जाना। ऑप्शन डी, विविध स्वरूपों में पाया जाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का हो जाएगा पहला, एक जीव में अलैंगिक और लैंगिक प्रावस्थाओं के बीच पीढ़ी एकांतरण। प्रश्न संख्या 15, जबड़ाहीन मछली जो अपने अंडे और लवड़ी जल में देती है और जिसके एमोसिट लार्वा कायांतरण के बाद वापस समुद्र में चले जाते हैं, वो है। ऑप्शन है मिक्साइन, नियोमिक्साइन, पेट्रामाइजान, एटेट्रिटस। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का हो जाएगा सी, पेट्रामाइजॉन। प्रश्न संख्या 16, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? ऑप्शन है कायांतरण, ऑप्शन बी पुनरुत्पादन, ऑप्शन डी पीढ़ी एकांतरण, ऑप्शन डी जय संदीप्ति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा बी, पुनरुत्पादन। प्रश्न संख्या 17, एक समुद्री उपस्थित मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन है प्रिस्टिस, टारपीडो, ट्राइगॉन, स्कोलियोडॉन, जिसे डॉग फिश भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, टॉर्पीडो। प्रश्न संख्या 18, बताए गए टेक्सोनों में उसका चुनाव कीजिए जिसमें दोनों समुद्री और स्वच्छ जलीय जातियां होती हैं। ऑप्शन है इकाइनोडर्म्स, टीनोफोरा, सिफेलोकॉर्डेटा, निडेरिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा डी, निडेरिया। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव है? ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, समुद्री फेन, सेक्रोमाइसीज, नीलहरित शैवाल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 वो हो जाएगा बी, समुद्री फेन। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित जंतुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है? ऑप्शन फर्स्ट है उड़न मछली, कटल फिश, सिल्वर फिश, पाइसेस। ऑप्शन बी सेंटीपीड, मिलीपीड, मकड़ी, बिच्छू, कीट, इंसेक्टा। ऑप्शन सी घरेलू मक्खी, तितली, सीसी मक्खी, सिल्वर फिश, इंसेक्टा। ऑप्शन डी सूल, चींटीखोर, समुद्री अर्चिन, समुद्री कुकुम्बर, इकाइनोडर्मेटा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 वो हो जाएगा सी, घरेलू मक्खी, तितली, सीसी मक्खी, सिल्वर फिश, कीट, इंसेक्टा। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित जंतु समूहों में से कौन सा एक फाइलम के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है मलेरिया, परजीवी, अमीबा, मच्छर। ऑप्शन बी केचुआ, पिनवर्म, फीता कृमि। ऑप्शन सी झींगा, बिच्छू, लोकटक, टिड्डी। ऑप्शन डी स्पंज, समुद्री एनीमोन, स्टार फिश। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, झींगा, बिच्छू, टिड्डी। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कटल फिश, सिल्वर फिश, पफर फिश, उड़ियन मछली। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा बी, सिल्वर फिश। प्रश्न संख्या 23, ये मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, इसमें से बताना है कि सही मिलान करना है हमको। ठीक है, तो पेट्रामाइजान, बाय परजीवी, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, इक्थियोफिश, ल्यूमलस, ऐसे आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा फर्स्ट, पेट्रामाइजान, बाह्य परजीवी और साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो ये जो है एकदम राइट है, एकदम सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, फेरेटीमा और उसके निकट संबंधी किससे पोषण प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है गन्ने की जड़ों से, अपकर्ष होती गिरी पत्तियों एवं मृदा जैविक पदार्थ से। ऑप्शन बी मृदा कीटों से। ऑप्शन डी मक्का आदि की ताजी गिरी पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़ों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का हो जाएगा बी, अपकर्ष होती गिरी पत्तियों एवं मृदा जैविक पदार्थों से। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस एक में एक जीनस नाम, उसकी दो विशेषताओं तथा उसके फाइलम को गलत मिलाया गया है जबकि शेष 3 सही हैं? ठीक है, तो इसके हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं 25 के। ये रहा जीनस नेम पाइला, दो लचड़, दे खंडयुक्त, रेडुला से युक्त मुख, फाइलम मलस्का। ऑप्शन बी एस्टोरियास, सूली त्वचा, जल संवाहक तंत्र, इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन सी
साइकान, छिद्रधारी नलतंत्र, पोरिफेरा। और ऑप्शन डी पेरिप्लेनेटा, संगीत उपांग, काइटनी, बाह्य कंकाल, आर्थ्रोपोडा। तो 25 का जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, पाइला, दे खंडयुक्त, रेडुला से मुक्त और मलस्का। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से प्राणियों की वो कौन सी श्रेणी है जिसमें बिना एक भी अपवाद के सही वर्णन किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है, सभी सरीसृपों में सल्क होते हैं, 3 कच्ची हृदय होता है तथा वे शीत रक्ती होते हैं। ऑप्शन बी, सभी स्थली मछलियों में 4 जोड़ी क्लोम तथा दोनों ओर एक एक प्रच्छद होता है। ऑप्शन सी, सभी स्पंज समुद्री होते हैं एवं उनमें कॉलर युक्त कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन डी, सभी स्तनी शिशु प्रजक होते हैं तथा उनमें श्वास लेने के लिए एक डायफ्राम होता है। प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सभी अस्थिल मछलियों में 4 जोड़ी क्लोम तथा दोनों ओर एक एक प्रच्छद होता है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के दोनों प्राणी उनके दिए गए पहलू के विषय में एक दूसरे के समान है? ऑप्शन फर्स्ट है, टेरोपस तथा ऑर्निथोरिंकस सजीव प्रजनकर्ता। ऑप्शन बी, उद्यान छिपकली तथा मगरमच्छ 3 कक्षी हृदय। ऑप्शन सी, स्कैरिस तथा एंकाइलोस्टोमा विखंडी खंडीभवन। ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा तथा उड़न मछली शीतकरक्ती असंपाती। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा डी, समुद्री घोड़ा तथा उड़न मछली। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से आप क्या देखकर उसकी को पहचान करेंगे? ठीक है, कि वो नर है कि मादा है? ठीक है, मादा स्कैरिस तेज घुमावदार पशुशिरा। ऑप्शन बी, नर मेढक पशुपात की पहली अंगुली पर बनी मैथुन गद्दी। ऑप्शन सी, मादा काकरोच गुदालुम। और ऑप्शन डी, नर सार्क श्रोणी फिनो पर बने आलिंगी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस एक प्राणु समूह को बिना एक भी अपवाद के उसके विशिष्ट लक्षण के साथ सही मिलाया गया है? ऑप्शन है, रेप्टिलिया, इनमें 3 कक्षी हृदय होता है जिसमें एक अधूरा विभाजित निलय होता है। ऑप्शन बी, कॉर्डेटा, इनमें एक ऊपरी तथा एक निचले जबड़े वाला एक मुख होता है। ऑप्शन सी, कॉन्ड्रिथिस, इनमें कार्टिलेजी अंतः कंकाल होता है। और ऑप्शन डी, मैमेलिया शिशु को जन्म देते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा सी, कॉन्ड्रिसिस, इनमें कार्टिलेजी अंतःकंकाल होता है। प्रश्न संख्या 30, नीचे दिए जा रहे प्राणियों को ठीक है उनके लक्षण से और उनके फाइलम से मैच करना है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट देखते हैं। स्कैरिस सखंड शरीर, स्पष्ट नर और मादा, एनिलिडा से है। सलमेंड्रा, एक कर्णपटत कान का प्रतिदर्श, निषेचन बाहरी होता है, एम्फीबियस है। टेरोपस, त्वचा पर बाल होते हैं, मैमेलिया से है। ठीक है, और ऑरेलिया नीडोब्लास्ट होता है, अंग स्तर का संगठना होता है, सिलेंट्रेट से है। ठीक है, इसका जो 30 का जो आप लोग सही उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 31, किसमें मूत्रवाहिनी मूत्र जनन नलिका के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन है, नर मेढक में, मानव नर में, मानव मादा में, मेढक के नर व मादा में। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा ए, नर मेढक में। प्रश्न संख्या 32, नीचे दिए गए 4 जंतुओं ए बी सी डी को दर्शाता है, इन जंतुओं में से 2 का समान लक्षणों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आप लोग डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, अब ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है, सी तथा डी में सत्य गुहा होती है। ए तथा डी दे भित्ति में शोषण करते हैं। ऑप्शन सी, बी तथा सी अमरी सम्मिति दर्शाते हैं। डी, ए तथा बी में स्वरक्षा के लिए नीडोब्लास्ट होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 33,
निम्नलिखित 4 कथनों में जो सामान्य मेढक राना टिग्रिना से संबंधित है विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, जिनमें से एक सत्य व एक असत्य है। ऑप्शन है, शुष्क स्थल में वह O2 के अभाव के कारण मर जाता है यदि इसका मुख कुछ दिनों के लिए बलपूर्वक बंद रहे। ठीक है। ऑप्शन बी, इसमें हृदय चतुर्कोष्ठी होता है। ऑप्शन सी, शुष्क स्थल पर यह यूरिकोटेलिक से यूरिकोटेलिक खोल जाता है। ठीक है। और ऑप्शन डी है, इसका जीवन इतिहास तालाब में होता है। अब इसमें से बताना है कि जो सारी स्टेटमेंट है कौन उसमें सही थे, कौन गलत थे, कौन ट्रूथ है, कौन फॉल्स है। ठीक है। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा कथन नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के बारे में पूर्ण गलत है जबकि अन्य 3 सही हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, यह एम्फिऑक्सस के जीवन भर उपस्थित होती है। ऑप्शन बी, यह एसिडियन में केवल लार्वा पुष्प में ही उपस्थित होती है। ऑप्शन सी, यह वयस्क मेढक में कशेरुक दंड द्वारा हटा दी जाती है। ऑप्शन डी, यह मानव में प्रारंभ से ये जीवन भर अनुपस्थित होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 35, दिए गए कुछ विशिष्ट प्राणियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, मलस्का एसिलोमी होता है, कीट उटसिलोमी होते हैं, चपटे कृमियों प्लेटी हेलमिंथिस सिलोमी होते हैं, गोलकृमि कूटसिलोमी होते हैं। ठीक है। तो सही कथन हमको बताना था, तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गोलकृमि एस्केलमेंथिस कूटसिलोमी होते हैं। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी जिसमें मुख और गुदा दोनों एक जैसा कार्य करने वाले बाहर की ओर खुलते हैं और इसके लिए उनमें केवल एक ही छिद्र होता है। ऑप्शन है, एस्टियार्सिस, एसिडिया, फेसियोला, ऑक्टोपस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फेसियोला। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो स्पॉन्जिला, जोंक, डॉल्फिन तथा पेंगुइन इन चारों के विषय में सही है। ऑप्शन फर्स्ट है, जोंक एक और लवड़ी जल प्राणी है जबकि बाकी सभी समुद्री हैं। ऑप्शन बी, स्पॉन्जिला में कीपाडु नामक विशिष्ट कॉलर युक्त कोशिकाएं होती हैं जो शेष 3 में नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन सी, ये सभी द्विपार्श्व सममित होते हैं। ऑप्शन डी, पेंगुइन समतापी है तथा शेष तीनों असंपाती हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा बी, स्पॉन्जिला में कीपाडु नामक विशिष्ट कॉलर युक्त कोशिकाएं होती हैं जो शेष 3 में नहीं पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार के प्राणी त्रिज त्रिजन स्तरी होते हैं। ऑप्शन है, स्पंज, टीनोफोर, प्रज्वाल, चपटे कृमि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, चपटे कृमि। प्रश्न संख्या 39, मगरमच्छ और पेंगुइन निम्नलिखित में से किस एक बात में व्हेल तथा डॉग किसके समान होते हैं। ऑप्शन है, ये अंडे देते हैं और उनमें से बच्चे निकलने तथा उनकी सुरक्षा करते हैं। ऑप्शन बी, इनमें अस्थि कंकाल होता है। ऑप्शन सी, इनमें किसी न किसी अवस्था पर क्लोम छिद्र होते हैं। ऑप्शन डी, इनमें एक ठोस एकल सूत्री केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 39 का, सी, इनमें किसी न किसी अवस्था पर क्लोम छिद्र होते हैं। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किस एक जीवधारी में उसके उत्सर्जी अंगों को सही गिनाया गया है। ऑप्शन है, केचुआ, ग्रासनी, अध्यावरणी तथा पटी निफ्रिडिया। ऑप्शन बी, कॉकरोच, मैलपीगी नलिकाएं तथा आंत्र अंदनाल। ऑप्शन सी, मेढक वृक्क, त्वचा तथा मुख एपिथीलियम। ऑप्शन डी, मानव वृक्क, सिबेसियस ग्रंथि तथा अश्रु ग्रंथिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, केचुआ, ग्रासी, अध्यायवर्णी तथा पेटी नेफ्रिडिया। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किस एक वर्ग के प्राणी द्विपार्श्व सममित एवं त्रिजन स्तरी होते हैं। ऑप्शन है, स्पंज, सिलेंट्रेट्स, एस्के हेलमिंथिस, टीनोफोर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41, वो हो जाएगा सी, एस्के हेलमिंथिस। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दोनों ही प्राणी जबड़ा विहीन मछलियां हैं। ऑप्शन है, गप्पी और हेगफिश, लेम्प्रे तथा ईल, मैकरेल तथा रोहू,
लैम्प्रे तथा हैग फिश। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42, वो हो जाएगा डी, लैम्प्रे तथा हैग फिश। प्रश्न संख्या 43, यदि किसी जीवित केंचुए में उसकी आहार नाल को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर ऊपर सुई चुगोई जाए तो एक तरल बाहर को निकलेगा, वो क्या होता है? ऑप्शन है लसलसा, स्लेमा, उत्सर्गी पदार्थ, सिलोमी तरल, रुधिर लसिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा सी, सिलोमी तरल। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस एक फाइलम को उसके दो सामान्य अभिलक्षणों से सही मिलाया गया? ठीक है, ऑप्शन है इकाइनोडर्मेटा, पंचती अरिसमिति तथा अधिकतर भीतरी निषेचन। ऑप्शन बी मलस्का, सामान्यतः अंडप्रजक तथा एक ट्रोकोफोर अथवा वेलिजर लार्वा के माध्यम से परिवर्धन। ऑप्शन सी आर्थ्रोपोड्स, शरीर शीर्ष वक्ष एवं उदर में विभाजित और श्वसन का वातकों द्वारा होना। ऑप्शन डी कॉर्डेटा, किसी अवस्था पर नोटोकॉर्ड पृष्ठ रज्जु का होना तथा मूत्र छिद्री को अलग अलग बार को खुलना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा सी आर्थ्रोपोडा, शरीर शीर्ष वक्ष एवं उदर में विभाजित और श्वसन का वातकों द्वारा होना। प्रश्न संख्या 45, नीचे दिए जा रहे तीन तीन प्राणियों में से किस एक समूह में सभी को उनके से एक अभिलाक्षणिक आकार की लक्षण से सही मिलाया गया है? इधर दिया प्राणी, इधर आकार की लक्षण। बिच्छू, मकड़ी, काकरोच, अधर ठोस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, काकरोच, टिड्डी, टिनिया, बिखंडी, खंडी भवन। ऑप्शन सी यकृत, प्रणाब, समुद्री एनीमोन, समुद्री खीरा, द्विपार्श्व समिति। ऑप्शन डी कन खजूरा, झींगा, समुद्री अर्चिन, संदिश, उपांग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के मध्य को उनके आगे दी गई अंगों को श्रेणी से सही मिलाया गया? ऑप्शन है केचुओ के रिक्त तथा काकरोच की मैलपेजी नलिकाएं, उत्सर्गी अंग। ऑप्शन बी मधुमक्खी के पंख और कौवे के पंख समजात अंग। ऑप्शन सी बोगनविलिया का कांटा तथा कुकुरबिटा का प्रतान समृद्धि अंग। ऑप्शन डी मानव नेत्र में निम्सिक झिल्ली तथा अधबिंदु अवशेषी अंग। तो 46 का जो सही उत्तर है, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पक्षियों में पाई जाने वाली वह कौन सी एक विशेषता है जो उनकी सरीसृपी पूर्वजता का संकेत देती है? ऑप्शन फर्स्ट है पाचन पथ में दो विशेष कछोक्राप और गिजार्ड का होना। ऑप्शन बी कैल्शियमी कवच वाले अंडे दिए जाना। ऑप्शन सी उनके पक्ष पादपों पर सल्कों का पाया जाना। ऑप्शन डी चार कक्षी हृदय होना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा सी, उनके पशु पादपों पर सल्कों का पाया जाना। प्रश्न संख्या 48, स्कैरिस की क्या विशेषता है? ऑप्शन है वास्तविक सीलोम का होना परंतु विखंड अवस्था का न पाया जाना। ऑप्शन बी वास्तविक सीलोम तथा विखंड अवस्था का होना। ऑप्शन सी वास्तविक सीलोम का अभाव परंतु विखंड अवस्था का पाया जाना। ऑप्शन डी न तो वास्तविक सीलोम का होना न ही विखंड अवस्था का पाया जाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा डी, न तो वास्तविक सीलोम का होना और न ही विखंड अवस्था पाया जाना। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण फाइलम एनिलिडा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है कूट सीलोम, अधर तंत्रिका रज्जु, बंद परिसंचरण तंत्र, सखंडता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, कूट सीलोम। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही मिलाए गए हैं? ठीक है, यहाँ आप लोग देखिए ध्यान से। मगरमच्छ, चार कक्षीय हृदय, समुद्री अर्चिन, पैरापोडिया, ओबेलिया, मेटाजेनेसिस, लीमर, करतंदी। इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए ध्यान से, ए और बी केवल, ए सी डी, बी सी डी, ए और डी केवल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा बी, ए सी डी। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मिलान किया गया है? ऑप्शन है अधर हृदय बिच्छू, गुदा पक्षी पूछ ऑक्टोपस, अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जोंक, भ्रूण में ग्रसनी गिल छिद्र कैमिलियन।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का, वो हो जाएगा सी। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।